हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। आज की क्लास में हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 9। ये एसएससी जीडी के लिए है जो फरवरी में हमारा एग्जाम होने वाला है। तो इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल थॉट से। आप सफलता पाने के लिए सपने मत देखिए, बल्कि उसको पूरा करने के लिए मेहनत कीजिए। दोस्तों, सफलता पाने के लिए सपने मत देखिए, उसको पाने के लिए कड़ी मेहनत कीजिए, जिससे कि आपको जल्दी से जल्दी सफलता प्राप्त हो सके। इसी के साथ में हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु अपनी त्वचा द्वारा श्वसन करता है? तो इनमें से कौन सा जंतु है वो त्वचा द्वारा श्वसन करता है? तो आंसर बताइए। ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है हिरण, दूसरा है खरगोश, तीसरा है मोर और चौथा है मेंढक। तो इनमें से कौन सा जंतु है जो त्वचा द्वारा श्वसन करता है? तो कौन सा करता है त्वचा द्वारा श्वसन? इसका आंसर क्या होगा? ये मेंढक है। मेंढक जो है त्वचा के द्वारा श्वसन करता है। केचुआ और जो उभयचर होते हैं वो किसके द्वारा श्वसन करते हैं? वो त्वचा के द्वारा श्वसन करते हैं। केचुए और उभयचर जैसे कि मेंढक, ये त्वचा से श्वसन करते हैं। इसके अलावा फेफड़ों से श्वसन कौन कौन से करते हैं? ये खरगोश, मोर, हिरण, व्हेल, डॉल्फिन, ये है किससे करते हैं? फेफड़ों से श्वसन करते हैं। श्वास नली से श्वसन जैसे तिलचट्टे, तिलचट्टों में कॉकरोच है। कॉकरोच जो है श्वास नली से श्वसन करता है। और गलफड़ों से कौन करता है? ये मछलियां हैं, वो गलफड़ों से श्वसन करती है। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केचुए हैं, ये त्वचा से श्वसन करते हैं। मेंढक है, ये भी त्वचा से श्वसन करते हैं। इसके अलावा व्हेल और डॉल्फिन, इनका भी पूछ लिया जाता है, तो ये फेफड़ों से श्वसन करती है। और मछलियां हैं, अन्य जो मछलियां हैं ये गलफड़ों से श्वसन करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन है, कौन जात्रक या क्षत्रिय क्षेत्रीय वंश के प्रमुख के पुत्र थे? तो इनमें से कौन है वो जात्रक क्षेत्रीय वंश के प्रमुख के पुत्र थे? तो कौन थे? ए गौतम बुद्ध, बी वर्धमान महावीर, सी पार्श्वनाथ और डी ऋषभनाथ। इनमें से कौन से है जो जात्रक क्षेत्रीय वंश के प्रमुख के पुत्र थे? तो इसका आंसर क्या होगा? ये वर्धमान महावीर है, ये जात्रक वंश के जो है प्रमुख के पुत्र थे। तो कौन थे? महावीर स्वामी का जो बचपन का नाम है वो क्या था? वर्धमान था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली गणतंत्र के कुंडल ग्राम में हुआ था। एग्जाम में पूछा जाता है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो वैशाली गणतंत्र के कुंडल ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। उनके पिता कौन थे? सिद्धार्थ थे, जो क्षेत्रीय वंश कौन सा है? जात्रक क्षेत्रीय वंश के प्रमुख थे। कौन थे? सिद्धार्थ थे। इनकी माता का नाम क्या है? त्रिशला है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। पत्नी यशोदा है। और पुत्री कौन सी है? प्रियदर्शिनी इनकी पुत्री है। और जमाली इनके पुत्र, जो पुत्री के जो पति है या हस्बैंड है, उनका नाम क्या था? जमाली था। एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैन धर्म के ये कौन से तीर्थकर थे? ये 24वें तीर्थकर थे। महावीर स्वामी है, ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। पूछा जाता है एग्जाम में। 23वें कौन थे? ये पार्श्वनाथ है, 23वें तीर्थकर थे। इन्हीं के उत्तराधिकारी कौन हुए? ये महावीर स्वामी हुए। और जैन धर्म के संस्थापक या प्रथम तीर्थकर कौन थे? ये ऋषभ देव थे। कौन थे जैन धर्म के संस्थापक या प्रथम तीर्थकर? ये ऋषभ देव थे। 24वें कौन थे? महावीर स्वामी थे। 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ थे। इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है। इंपोर्टेंट है, आपको ये सारे पॉइंट याद रखने ही है। इन्हीं में से आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर शिफ्ट में कोई क्वेश्चन बनेगा तो इन्हीं में से बनेगा। इनका जन्म कहाँ हुआ? वैशाली गणतंत्र के कुंडल ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम में हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन बताइए, इसका आंसर आप सब लोगों को पता होगा, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन क्या है? अग्निशामक में कौन सा गैस उपयोग किया जाता है? तो आंसर बताइए, कौन सा गैस है वो अग्निशामक के रूप में यूज किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है? ये किया जाता है CO2। कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड को अग्निशामक में गैस जो है, अग्निशामक में ये जो CO2 गैस है इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर बताइए।
जलप्रपात से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बताइए क्या होगा, क्या है होजेनकल, क्या है होजेनकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो ये कौन से राज्य में स्थित है? ये एसएससी जीडी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। होजेनकल जलप्रपात है वो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दे रखे हैं। एक नंबर पे है तमिलनाडु, 2 महाराष्ट्र, 3 पे है आंध्र प्रदेश और 4 पर है केरल। तो होजेनकल जो जलप्रपात है वह कौन से राज्य में स्थित है? इसका आंसर क्या होगा? ये तमिलनाडु में स्थित है। कहां पर है? ये तमिलनाडु और कर्नाटक की जो सीमा है, सीमा पर कावेरी नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? ये कावेरी नदी पर स्थित है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी पर कौन सा जलप्रपात है। तो हम आपको सारे जलप्रपात कवर करवाने की कोशिश करेंगे। आप हमारी क्लासों से जुड़िए। तो ये तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा पर है और ये कावेरी नदी पर स्थित है। इसमें केवल तमिलनाडु है, तो आपको आंसर में तमिलनाडु करना है। तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा पर कावेरी नदी पर स्थित है। इसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का नियाग्रा जलप्रपात। इसके अलावा तमिलनाडु के और कौन कौन से जलप्रपात है ये भी देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। जब ये होजेनकल पूछा गया है तो इनमें से कोई सा भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो तमिलनाडु के जलप्रपात कौन कौन से हैं ये देखिए। अगस्तियर जलप्रपात, दूसरा है कुंट्रालम जलप्रपात, तीसरा है कोरियार जलप्रपात और तिरुपरपुर तिरुपरपु जलप्रपात और वटपाई जलप्रपात। क्या है? वटपारई जलप्रपात। क्या है? वटपारई जलप्रपात, तिरुपु जलप्रपात, कुट्रालम जलप्रपात, कोरियार जलप्रपात और अगस्तियर जलप्रपात। इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी पूछा जा सकता है। जब ये पूछ लिया तो इनमें से भी पूछा जा सकता है। अब कर्नाटक के जलप्रपात देख लीजिए एक बार। जोग जलप्रपात इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अब्बे जलप्रपात, होजेंगाल जलप्रपात, बरकाना जलप्रपात और मगोड़ जलप्रपात, ये सारे इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। जब ये पूछा है तो नेक्स्ट एग्जाम में आपके ये आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कीजिए इसका आंसर बताइए। निम्नलिखित में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो सबसे क्रियाशील धातु या अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? ऑप्शन दे रखे हैं। एक नंबर है पोटेशियम, 2 आयरन, 3 एल्यूमिनियम और 4 सिल्वर। तो इनमें से सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सी धातु है वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो इसका आंसर होगा पोटेशियम। क्या है? पोटेशियम है वो सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु है। इसका प्रतीक क्या है? इसको के से डिनोट करते हैं। परमाणु क्रमांक कितना है? इसका परमाणु क्रमांक 19 है। और ये सोडियम, पोटेशियम और लिथियम ये बहुत नरम धातुएं होती है। कौन कौन सी है? सोडियम, पोटेशियम और लिथियम है, बहुत नरम धातुएं होती है। तो इनको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। मोम की तरह होती है तो इनको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। एग्जाम में ये बहुत बार पूछा गया है। सोडियम है उसको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर आप सबको पता होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। करो या मरो कौन सा है? करो या मरो का नारा किसने दिया? तो नारों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लास इस पे बनी हुई है, आप देखना चाहो तो वो क्लास देख सकते हो। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो किसने दिया था? ऑप्शन है B.R. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस। इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट कीजिए। ये दिया था महात्मा गांधी ने। किन्होंने दिया था? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। इसके अलावा महात्मा गांधी ने और कौन कौन से नारे दिए? ये भारत छोड़ो और हे राम का नारा भी महात्मा गांधी जी ने दिया था। इसके अलावा इसका आंसर बताइए। 1857 तक कौन सा भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका है? तो इनमें से है कौन सा स्थान है वो 200 वर्षों तक मुगल जो सम्राट थे उनका निवास स्थान रह चुका है? तो ऑप्शन में क्या दे रखा है? परी महल, 2 नंबर पे है लाल किला, 3 नंबर पे आगरा का किला या जहांगीर महल। तो इनमें से 1857 तक मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान कौन सा रहा है? ये लाल किला रहा है। कौन सा है?
लाल किला है ये 200 वर्षों तक मुगल सम्राटों का निवास स्थान रहा था। किसने इसका निर्माण करवाया था लाल किले का? शाहजहां ने करवाया था। 12 मई 1638 को इन्होंने इसका निर्माण कार्य शुरू करवाया था। किन्होंने लाल किले का निर्माण किन्होंने करवाया था? शाहजहां ने। एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। जब इन्होंने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने का फैसला लिया तो इन्होंने लाल किले का निर्माण दिल्ली में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर बताइए। निम्नलिखित में से किस राज्य में भौरमदेव मंदिर स्थित है? कौन सा मंदिर है? भौरमदेव मंदिर है। वह कौन से राज्य में स्थित है? जहां प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम सप्ताह में भौरमदेव महोत्सव मनाया जाता है। तो भौरमदेव महोत्सव है वो कौन से राज्य में मनाया जाता है? जल्दी से आंसर बताइए। ऑप्शन दे रखे हैं तमिलनाडु, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। तो कौन से राज्य में भौरमदेव मंदिर स्थित है? कौन से में है? ये है छत्तीसगढ़ में। कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ के त्योहार देखिए, एक तो है भौरमदेव महोत्सव, इसके अलावा यहाँ और कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? हरेली एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। हरेली जो है छत्तीसगढ़ का त्योहार है। इसके अलावा भोजली, पोला, तीजा, नेवरात, देवारी या दिवाली, नवा खावा, ये भी इंपॉर्टेंट है। नवा खावा और हरेली एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। छेरा, छेद छेरा, ये भी छत्तीसगढ़ का है। इसके अलावा इससे हरेली से मिलता जुलता हरेला पर्व है, ये उत्तराखंड में मनाया जाता है। हरेली कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। और हरेला है ये कहाँ का है? ये उत्तराखंड में मनाया जाने वाला पर्व है या त्योहार है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, इन्हीं से क्वेश्चन पूछे गए हैं। हरेला है वो उत्तराखंड का है, हरेली है वो छत्तीसगढ़ का है। याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है दोनों में। नेक्स्ट का आंसर बताइए। क्वेश्चन है, क्या दे रखा है क्वेश्चन देखिए। भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम संसद द्वारा में पारित किया गया था। तो कब पारित किया गया था? भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया था? तो ऑप्शन आपके सामने है 1956, 1948, 1971, 1965। तो कब पारित किया गया था भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम? तो ये संसद द्वारा 1956 में कब किया गया था? 1956 में पारित किया गया था। एलआईसी की स्थापना कब की गई थी? 1956 में की गई थी। ये एक भारतीय राज्य के स्वामित्व वाली बीमा समूह और निवेश कंपनी है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? एलआईसी का मुख्यालय कहाँ है? एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 में। मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है एलआईसी का। इंपॉर्टेंट है दोनों पॉइंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी जीडी में ये आया हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन देखिए एक बार। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पेंशन भोगियों के लिए बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटल सेवा है? तो इनमें से कौन सी है वो पेंशन भोगियों के लिए बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटल सेवा है? तो इनमें से कौन सी है? पहली है, क्या दे रखा है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। बी है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। सी है प्रधानमंत्री जन धन योजना और डी है जीवन प्रमाण योजना। तो कौन सी है वो पेंशन भोगियों के लिए बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटल सेवा है? तो इसका आंसर क्या होगा? ये है जीवन प्रमाण योजना। कौन सी है? जीवन प्रमाण है। इसमें क्या है? जीवन प्रमाण पेंशन, पेंशन वाले क्या है? जीवन प्रमाण पेंशन वाले लोगों के लिए आधार से संबंध एक जीवन प्रमाण पत्र कार्यक्रम है। ये 10 नवंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। कब शुरू की गई थी? 10 नवंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई थी। प्रमाण पत्र उन लोगों के लिए बनाया गया था जो केंद्र या राज्य सरकार या अन्य सरकारी संगठनों से पेंशन प्राप्त करते थे, ये उनके लिए बनाई गई थी। तो दोस्तों ये आज की हमारी क्लास थी। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अपना स्कोर भी बताइए कि आपको कहाँ तक आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, आपका कहाँ तक आपका लेवल है, आपको कितने क्वेश्चन आते हैं, आपको और कितने इंप्रूवमेंट की जरूरत है। आप इन क्लासों से देख सकते हो कि आपको और कितनी मेहनत की जरूरत है। दोस्तों अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से क्लासें लगाइए, अच्छे से थ्योरी कंप्लीट कीजिए, फिर प्रैक्टिस सेट रोज लगाते रहिए। तो थैंक यू दोस्तों क्लासों को लास्ट तक देखने के लिए। थैंक यू।
हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू।